हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे दो दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर 2026 का गाइडेंस कम यानी कि कट किया है। और दोस्तों, कोणती भी कंपनी अगर अपना गाइडेंस कम करती है तो ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। तो चलो, इन दोनों कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी देखेंगे और गाइडेंस कितना कम किया है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में फर्स्ट कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है और हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं और पूरा डेटा मिलियन में दिया गया है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 804 करोड़ रुपए आया है और जो टोटल इनकम है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 848 करोड़ रुपए आई है। अगर हमने केन्स टेक्नोलॉजी की टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च देखे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर थ्री में 730 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर थ्री में 116 करोड़ रुपए आया है। और केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 76 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर है वो भी क्वार्टर थ्री में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 11.34 रुपीज आया है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर होता है वो सिर्फ रुपीज में रहता है, ना ही लाख में, ना ही कोटि में, ना ही मिलियन में। तो दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने अपना फुल फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू गाइडेंस कट किया है 4,400 करोड़ रुपए से 4,100 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 300 करोड़ से केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस कम किया है। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने अपना इबिड्डा मार्जिन गाइडेंस मेंटेन रखा है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 16% का। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में सेकंड कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसने अपना पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का गाइडेंस कट किया है यानी कि कम किया है। और दोस्तों, हम सबसे पहले बजाज फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री के कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है और ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस का टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़कर क्वार्टर थ्री में आया है 21,213 करोड़ रुपए। और कंपनी का टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 21,214 करोड़ रुपए आया है। और बजाज फाइनेंस का टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 15,520 करोड़ रुपए आए है। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही केस में नीचे आकर क्वार्टर थ्री में आया है 5,431 करोड़ रुपए। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स का लॉस हुआ है 265 करोड़ रुपए का क्वार्टर थ्री में। और दोस्तों, अगर हमने बजाज फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर 4,066 करोड़ रुपए आया है। और जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर है जो सिर्फ रुपीज में रहता है
वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर 6.40 रुपीज आया है। और दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी ने भी अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का ग्रोथ गाइडेंस कम किया है। पहले था 22 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 23% का कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस दिया था, जो अब कट करके कंपनी ने दिया है सिर्फ 22। यानी कि यहाँ पे दो केस थे, कम से कम 22% ग्रोथ गाइडेंस ग्रोथ गाइडेंस था और ज़्यादा से ज़्यादा 23% था। लेकिन अब ये ज़्यादा से ज़्यादा वाला कंपनी ने हटा दिया है और सिर्फ अराउंड 22% का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।